गुड इवनिंग क्लास। जीएस 10 की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है, या किसे अभी कहा गया है? तो कांदला को कहा गया है। कांदला की जो लोकेशन है वो गुजरात है। क्या है? गुजरात। आपको बता दें, कभी अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है, तो भी गुजरात का गांधीनगर को कहा जाता है ग्रीन सिटी। अब ग्रीन सिटी जैसे हमने बताया आपको गांधीनगर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला हरित औद्योगिक शहर यानी ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी किसे कहा गया? तो कांदला कहा गया। आपने सुना होगा कि पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, कभी कहते वाइट सिटी तो उदयपुर को बोलते हैं, ब्लू सिटी बोल दे तो जोधपुर को बोलते हैं। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया। दो तरीके से ऑप्शन होते हैं, या तो आपको शहर का नाम देगा या तो स्टेट का नाम देगा। हरियाणा देगा तो भी सही है, गुरुग्राम देगा तो भी सही। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम। भारत की पहली शतरंज अकेडमी कहाँ खोली गई? भुवनेश्वर में खोली गई। शतरंज अकेडमी कहाँ खोली गई? भुवनेश्वर में खोली गई। आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बताते हैं कि कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के राजा हुआ करते थे, वो शतरंज के शौकीन व्यक्ति हुआ करते थे। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत की पहली शतरंज अकेडमी भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल प्रमोशन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। इथेनॉल प्रमोशन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ खोला जा रहा है? तो सिंगापुर में खोला जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर फार्म जो खोला जा रहा है वो सिंगापुर में खोला जा रहा है। अगला देखते हैं, भारत का पहला विद्युतीकरण रेलवे जोन। क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पहला विद्युतीकरण रेलवे जोन पूछ रहा है तो पश्चिम मध्य रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा रेलवे जोन कौन सा जिसका पूरी तरीके से विद्युतीकरण हुआ है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो तेलंगाना में लगाया गया। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ लगाया गया? तेलंगाना में लगाया गया। अच्छा, इसमें दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो सौर ऊर्जा का है और तैरता हुआ है तो तेलंगाना लगेगा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर। बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो बाड़मेर राजस्थान में है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ खोला गया? चीनी संग्रहालय जो खोला गया वो शिवाजी नगर पुणे में खोला गया। पुणे के लोकेशन आपको मालूम है महाराष्ट्र होती। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खुला है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खुला हुआ है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा। भारत की पहली जलमग्न सुरंग मुंबई। पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? मुंबई में बनाई जा रही है, ध्यान रहे। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कभी अगर क्वेश्चन ये बने, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय पेपरलेस सबसे पहले हुआ? तो आपको ध्यान रहे, कोयला मंत्रालय पहला ऐसा मंत्रालय रहा जो कि पेपरलेस हुआ। भारत का रेबीज मुक्त राज्य गोवा। अभी हाल में ही गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी असम में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? गुवाहाटी असम में लगाया गया, ध्यान रहे। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? तो आंध्र प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत। ध्यान रहे, मानव रहित पोत कौन सा है? तो मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 अटलांटिक पार करने वाला। आपको बता दें, अटलांटिक को अगर हिंदी में पूछा जाता है तो अंध महासागर बोलते हैं। और अटलांटिक को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है, इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के एस आकार की आकृति है अटलांटिक की। ये क्वेश्चन कई बार बना है। अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया? तो डेनमार्क में बनाया गया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, यूरोप का देश है डेनमार्क। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया? डेनमार्क में बनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? सिनोन। सिनोन शहर है और ये शहर दक्षिण कोरिया का है। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना पूगा गांव लेह लद्दाख। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना पूगा गांव लेह लद्दाख। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वेनेजुला। वेनेजुला
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अब यहाँ पे मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई थी, तब इन्होंने 10 लाख करेंसी का नोट जारी किया था। भारत का पहला अपंग क्लिनिक, एम्प्यूटी क्लिनिक अगर बोलता है तो चंडीगढ़ में लगाया गया। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर, ध्यान रहे चमड़ा पार्क कहाँ है, कानपुर में। नाव पुस्तकालय यानी बोट लाइब्रेरी अगर कह दे तो पुस्तकालय कोलकाता लगाएंगे आप, नाव पुस्तकालय कोलकाता। पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ शुरू हुई, तो हिसार से चंडीगढ़ शुरू हुई पहली एयर टैक्सी। पहली किसान रेल कहाँ से चलाई गई, देवलाली से दानापुर। लगभग 100 किसान रेलें चलाई गई जा चुकी हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी इसका एक फेरा भी बढ़ाया गया है, देवलाली दानापुर से आगे तक भी किया गया है। भारत का पहला थैला बैंक लखनऊ। पहला फायर पार्क उड़ीसा। पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल। ध्यान रहे पहला फायर पार्क कहेगा तो उड़ीसा लगाएंगे, पहला टायर पार्क कहेगा तो पश्चिम बंगाल लगाएंगे, और थैला बैंक कहेगा तो लखनऊ लगाएंगे। पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया, तो केरल में लगाया गया पहला जेंडर पार्क। पहली वाटर प्लस सिटी, पहली वाटर प्लस सिटी तो इंदौर हो जाएगा इसका आंसर। और पहला डाक पार्क भारत का कहाँ खोला गया, तो हैदराबाद में पहला डाक पार्क खोला गया। अब प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा पशुओं के लिए पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक आंसर है। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था महाभाष्य के लेखक कौन है, कालिदास, बाणभट्ट, पतंजलि, धन्वंतरि। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। आज का प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहला डाक पार्क स्थापित किया गया। ऑप्शन है हैदराबाद, इंदौर, मुंबई और नई दिल्ली। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हुए, किसी भी पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके, और उनका रिवीजन जरूर करते रहें। धन्यवाद।